हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। हैप्पी दिवाली सभी के लिए। आई होप आपने बिलेटेड हैप्पी दिवाली, सॉरी बिलेटेड हैप्पी दिवाली, नॉट हैप्पी दिवाली। दिवाली तो आप लोग मना चुके होंगे हो। और अब आपके मतलब अपने डेस्टिनेशन जो एग्जाम है आपका उसकी तरफ जाने की तैयारी होगी। आई होप आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को देख रहे होंगे, इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेंगे। तो आज भी मैंने मेडिएवल हिस्ट्री का ले रखा, आपका 10-12 क्वेश्चन ले रखे आपके PYQs हैं ये, और ये आपके रिपीट करेंगे। बाकी जो भी आपका ट्रेंड होगा दिल्ली पुलिस का, उसको हम आगे एनालिसिस करते रहेंगे, राइट। तो इसमें करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें पहला दे रखा बाबर, पहला दे रखा आपका बाबर एंड संग्राम सिंह, माना इनके बीच में युद्ध जो हुआ। संग्राम सिंह माने राणा सांगा, जिसको कहा जाता था राणा सांगा। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में आपको पता ही होगा कौन सी लड़ाई हुई। तो बाबर और राणा सांगा के बीच में वो आपका 1527 में खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा, ठीक। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने, जो बैटल ऑफ खानवा, इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि बाबर ने जो गाजी का जो टाइटल है, ये कौन से बैटल के बाद जो है आपके अडॉप्ट किया? तो ये था आपके बैटल ऑफ खानवा। नेक्स्ट है आपके शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में आपको पता ही है दो युद्ध हुए थे। पहला था आपके चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। तो ये हुआ था आपके 1539। और दूसरा था आपके कन्नौजिया, कन्नौजिया बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ बिलग्राम। ये हुआ था आपके 1540 में। तो इन दोनों लड़ाइयों में क्या था कि हुमायूं लॉस्ट हिज एम्पायर, हुमायूं जो है वो अपना साम्राज्य जो है वो खो चुका था, और उसको 1540 में आपको पता ही होगा ईरान जाना पड़ा, राइट। अगला पेयर है आपके चंगेज खां वर्सेस अलाउद्दीन, चंगेज खां वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। तो चंगेज खान अलाउद्दीन खिलजी की एज सच कोई भी ऐसा बैटल वगैरह नहीं हुआ। बेसिकली ये जो आया था, इसने जो अटैक किया था 1221 में इल्तुतमिश के समय में। किसके समय में? इल्तुतमिश के समय की बात है ये। तो यहाँ पे जो मिसमैच कर रहा है या जो आपकी गलत है वो कौन सा पेयर है? यह है आपके पेयर नंबर 3। चौथा आपको पता ही होगा अकबर और हेमू के बीच में कौन सी लड़ाई हुई? 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, तो जिसमें क्या हुआ था आपके हेमू मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक असफल था 7 क्यों की, माने उसके 7 फेल्योर क्या थे? तो उसमें क्या थे कि उसने आपके क्या किया, आपके राजधानी वगैरह जो है उसने परिवर्तन वगैरह किया था। कैपिटल शिफ्ट किया, कहां से कहां ले गए? दिल्ली से आपके, दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी ले गया, जो कि कहां पे आजकल? यह है आपके महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस लड़ाई के कारण दिल्ली में मुगलों के शासन की नींव पड़ी? तो मुगलों के शासन की जो नींव पड़ी दिल्ली में कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का फर्स्ट बैटल। तो ये हुआ था आपके 1526 में
बाबर और बाबर एंड बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक। तो इसमें क्या था कि आपके बाबर जो है वो विजयी रहा था। 1526 में आपके मुगल वंश की लड़ाई हुई। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है 1771 1761। ये था आपके अहमद शाह अब्दाली और एंड सदाशिव भाऊ, जो कि क्या था, ये मराठा था, ये मराठा। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अभी बताया मैंने 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, ठीक। बैटल ऑफ हल्दी घाटी हमने पहले भी पढ़ा है 1576। महाराणा प्रताप एंड अकबर, ठीक। तो ये आपके बैटल हैं। नेक्स्ट है आपका अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी कौन सा था जिसने दीन इलाही स्वीकार किया? तो ये था आपके बीरबल, जिसने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया था, जिसे अकबर ने 1582 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट को हिंदू गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है? तो ये किसे दिया जाता है? ये जहांगीर के समय में इस तरह का आपके क्या कहते हैं सिस्टम था। जहां तक आपके क्या कहते हैं हिंदी गद्य का जो स्वर्णिम काल है, हिंदी पद्य, तो हिंदी पद्य का स्वर्णिम काल माने हिंदी पोएट्री का जो गोल्डन पीरियड कहलाता है, वो किसके समय में कहलाता है? अकबर के समय में। अकबर के समय में जब आपके क्या कहते हैं कौन से लोग होते थे, हम लोगों ने पढ़ा होगा सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई वगैरह। अकाल तख्त का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो अकाल तख्त किया गया आपके गुरु हरगोविंद। अकाल तख्त का निर्माण किया गया आपके गुरु हरगोविंद, या जिसे आपके क्या कहते हैं किस नाम से जाना जाता है? गुरु हरगोविंद सिंह, या इसे कहा जाता है आपके अकाल तख्त को हरमंदिर साहिब। ये कहां पे किया? अमृतसर में, अमृतसर। और जहां तक स्वर्ण मंदिर की बात है, स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल, तो ये आपके क्या कहते हैं गुरु अर्जुन देव ने किया। गुरु अर्जुन देव, सॉरी थोड़ा सा ये हरमंदिर साहिब जो है स्वर्ण मंदिर का नाम था, इसको आप करेक्ट कर लें। अकाल तख्त अपने आप में अकाल तख्त ही था। और जो क्वेश्चन आता है कि जो आपके क्या कहते हैं गोल्डन टेम्पल था, स्वर्ण मंदिर था, इसका ओरिजिनल नाम क्या था? तो ये था आपके क्या? हरमंदिर साहिब। और इसका निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव, जो 5th गुरु थे। और ये जो हरगोविंद थे, कौन से नंबर के गुरु थे? 6th गुरु थे ये, 6th गुरु। नेक्स्ट है अकबर के शुरुआती दिनों में उसका संरक्षक कौन था? ये आप अकबर कर लें। अकबर के शुरुआती दिनों में उसका संरक्षक या पैट्रन जिसे कहा जाता है, तो कौन था उसका संरक्षक? बैरम खां, जिसके नेतृत्व में उसने सेकंड बैटल ऑफ आपके क्या कहते हैं
पानीपत को लड़ा था। ठीक। नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन सुल्तान का प्रधानमंत्री था। बलबन किसका प्रधानमंत्री था? ये था आपके नसरुद्दीन का है। और बलबन जो आपके क्या कहते हैं शासक बना 1266 से लेके 86। इसका जो राज्याभिषेक हुआ कहां पे हुआ? लाल महल में। लाल महल। किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था? तो ये मैंने अभी बताया था आपको, कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध जो कि आपके कब हुआ? 1540 में। ठीक। तो इसके बाद उससे ईरान के शाह के दरबार में शरण लेनी पड़ी थी। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्णामा स्वामी मंदिर का निर्माण किया, जो वर्तमान में कहां पर है? तो ये कहां पर है आपके? हम्पी कर्नाटका में। हम्पी कर्नाटका में। और हम्पी का जो पुराना नाम था वो क्या था आपके? ये था आपके विजयनगर। क्या था ये आपके? विजयनगर। नेक्स्ट है पंचमहल कहां पर स्थित है? पंचमहल यह है आपके फतेहपुर सीकरी। और इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया? अकबर के द्वारा। ठीक। आगरा फोर्ट या आगरा का किला, आगरा का लाल किला, ये भी अकबर ने बनाया। आगरा की स्थापना की 1504 में सिकंदर लोदी ने। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि आगरा का संस्थापक कौन था? तो आगरा का जो संस्थापक था ये कौन था आपके? सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज जो है ये कौन से वंश के थे? तो ये जो थे आपके कौन से वंश के थे? मराठा। और इनकी जो राजधानी थी वो कहां पे थी? रायगढ़ महाराष्ट्र में है। और इन्होंने आपके क्या कहते हैं छत्रपति की उपाधि, ये कई बार आता है, कब धारण की थी? 1674 में। 1674 ईस्वी में इन्होंने छत्रपति की उपाधि जो है धारण की थी। एक क्वेश्चन और आता है आपके एग्जाम में एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई? पुरंदर की संधि, तो ये भी 1665 में शिवाजी और औरंगजेब के बीच में। शिवाजी और औरंगजेब के बीच में। ठीक। औरंगजेब के बीच में। ठीक। और शिवाजी की जो मंत्रिपरिषद थी, कई बार आता है शिवाजी की मंत्रिपरिषद, तो शिवाजी की मंत्रिपरिषद को कहा जाता था अष्टप्रधान। शिवाजी की मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान। इसमें जो प्रमुख होता था, जो पीएम होता था, पीएम उसे बोलते थे आपके पेशवा। जो आपके विदेश मंत्री होता था, फॉरेन मिनिस्टर, वो क्या कहलाता था? सुमंत। और एक क्वेश्चन और आता शिवाजी के बारे में कि इनके समय में कौन कौन से टैक्सेस लिए जाते थे? तो ये थे आपके चौथ एंड सरदेश मुखी। ये भी आप ध्यान रखें, इस तरह के टैक्सेस ले जाते थे। और इनके समय में जो प्रमुख बंदरगाह था, प्रमुख बंदरगाह या पोर्ट, ये कौन सा था? कुलाबा है
मुंबई में। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको शिवाजी के बारे में इस क्वेश्चन में बता दी। और ये थे भाई हमारे क्वेश्चन। आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।